दोस्तों, ये बात है जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, ये अपने दिल में रखना। गलती से भी इन्हें बाहर मत निकालना। मन बहुत करेगा, लोग बहुत प्रोत्साहित करेंगे, पर इनका तुम्हारे दिल से बाहर निकलना, बाहर जाना बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। किसी बहुत अपने के साथ हुआ झगड़ा बाहर वालों से शेयर मत करो, उन्हें मत बताओ। एक बार मेरा एक अपना बहुत परेशान मेरे पास आया। उनकी पत्नी को ना सब लोग बहुत बुरा समझने लगे, चिढ़ने लगे उससे, पर उसने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। वो तो सबसे बहुत तमीज से पेश आती थी, अच्छे से पूछती भी थी। उनकी ये बात सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि तुम जरूर पति पत्नी के बीच के आपसी झगड़ों को लोगों के साथ शेयर करते हो, वन साइडेड बात करते होगे, उनको गलत ठहराते होगे, खुद को सही ठहराते होगे, खुद को मजबूर दिखाते हो। उसके बाद तुम्हारी पत्नी से दोबारा बननी शुरू हो जाती है, प्रेम भाव जाग जाता है। उस इंसान के मन में वो नेगेटिविटी रह जाती है। उसने तो धारणा बना ली तुम्हारी पत्नी को लेकर। इसलिए कहते हैं कि जिससे बहुत प्यार करते हो उसकी बुराई किसी से मत करना। मन बहुत करता है कई बार, क्योंकि प्रेम जिससे करते हैं झगड़ा भी उसी से पड़ता है, और उससे झगड़ा पड़ता है तो मन विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, जीत भी नहीं पाते। वेंटिंग का मन करता है कि बाहर निकले वो बात, मुझे सही प्रूव करना है खुद को। मत करना। ऐसी कोई सहूलियत, प्रिविलेज सबके पास होती है जो सिर्फ आपके पास है, जो सिर्फ आपको मिली है, दुनिया से ज़्यादा मिली है। मैं लिख कर देता हूँ, ऐसी किसी सहूलियत किसी को बता दोगे, कोई भी खुश नहीं होगा, अपने से अपना इंसान भी खुश नहीं होगा। मन में सिर्फ जलन का भाव पैदा होगा, दुख पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा कि मेरे पास क्यों नहीं। चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हो, बहुत वैल्यू देता हो, पूछता हो। जैसे कई बार कोई सीनियर हमें बहुत प्रेम करता है, पसंद करता है, आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करता है। कोई कमाई का सोर्स हो, सेकेंडरी सोर्स है कमाई का, वहाँ से निरंतर पैसा आता रहता है। चाहे कोई मंदिर हो, एक मंदिर है, वहाँ जाकर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मेरे पास ये क्यों नहीं है वाला भाव उन्हें नेगेटिव बना देगा। अक्सर क्या होता है, बात लीक होते ही, आपकी जो प्रिविलेज है, जो सहूलियत है, उसकी बात लीक होते ही, बाहर जाते ही वो काम करना बंद कर देती है। सबने देखा हो। और ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मांड करा रहा है, सुपर नेचुरली वो हो रहा है, बहुत प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें होती है। जैसे एक दुकानदार अगर दूसरे दुकानदार को बता देगा कि मेरा ये माल सबसे ज़्यादा बिकता है, तो वो दूसरा दुकानदार ज़रूर वो माल रखने लगे। चाहे कोई तुम्हें बहाने से बुलाए या किसी और बात के बहाने जानना चाहे, तुम्हारी तारीफ कर दे, तू तो सेल्स का एक्सपर्ट है यार, तेरी डिज़ाइनिंग तो कमाल है यार, ये वाला जो तूने आइटम डिज़ाइन करी है ना, ये सबसे ज़्यादा बिकती होगी भाई, मैं नहीं मान सकता कुछ और इससे ज़्यादा बिकता है। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये देखिए सिंपल चीज़, ये ज़्यादा बिकती है। हो गया उसका काम पूरा। इससे याद आता है, मेरे पिताजी का बहुत साल पहले भारत देश के एक दूर दराज के इलाके में बहुत बढ़िया बिजनेस सेट था, अच्छा मुनाफा मिलता था, रेगुलर सप्लाई थी। उनके पड़ोसी ने किसी और बिजनेस के बहाने पिताजी से पूछ लिया कि कहाँ माल देते हो। उसका अलग बिजनेस था, उसने कहा मैं भी अपना वो वाला माल जो आपसे अलग है वो वहाँ बेच दूंगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो पिताजी बहुत समझदार है, पर उस बार उन्होंने उसको डिटेल दे दी। अगले महीने उसने पिताजी वाला काम शुरू कर लिया और वहाँ जाकर मार्केट ख़राब कर दी, कोई शर्म नहीं करे। तो अपनी सहूलियतें अपने तक रखो, उनका आनंद लो, उनका शो ऑफ कभी नहीं करना। अक्सर होता है कि पहले कुछ लोगों से दिल नहीं मिलता है, या सालों साल हम नॉर्मल होते हैं, अचानक से उनसे दोस्ती यारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत नज़दीक आ जाते हैं। और जब हम एक इंसान से जिससे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उसके एकदम नज़दीक जब आ जाते हैं ना, तो बीते समय में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने उनके लिए महसूस करी होती है, उनके साथ की होती है, जो गलत थी, उनको याद नहीं है या उनको पता नहीं चला। हमारा बहुत मन करता है वो शेयर करें। कई बार हमने कुछ उनका गलत किया होता है, उनको इग्नोर किया होता है, या गलत भावनाएं पैदा हुई होती है उनके लिए, या उनका मजाक उड़ाया होता है। आज ज़्यादा नज़दीक हो, कंफर्टेबल हो, तो मन करेगा बता दो कि कभी मैं भी गलत था तुम्हारे लिए, पर आज देखो वही तुम उस रिश्ते का नाश कर दोगे। वो बात उनके दिमाग पर छप जाएगी, क्योंकि इतने नज़दीक रिश्ते में, इतनी क्लोजनेस में जहाँ सब अच्छा है, वो एक एक्सट्रीम नेगेटिव बात घर कर लेगी। और इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं ना, पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। पति पत्नी में अक्सर ये बातें होती हैं, दोस्तों में भी होती हैं। इनिशियली तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये कभी मत कहना। जिससे भी ये बात बोलोगे उसके मन में आपके लिए नेगेटिव धारणा बन जाएगी कि इसने मुझे डिसलाइक करा था उस समय। ये बातें छाप छोड़ देती है
कि इसके मन में मेरे प्रति कभी ना कभी खराब भाव थे। जब तक कोई कार्य सिर्फ दिमाग में, उसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं, उसकी फाउंडेशन नहीं रखी गई, पहली ईंट नहीं रखी गई, पहले कुछ कदम नहीं उठाए गए, या स्टैटिस्टिकली बोलूं तो 25 से 33% काम आपने दुनिया में उसके लिए नहीं किया है, वो सिर्फ दिमाग की उपज है, तब तक किसी से उसके बारे में मत कहना। वो काम कभी सिरे नहीं चढ़ेगा। ये एक टैबू है तो है। इंसान को खुद की नज़र लग जाती है, दिमाग का फ्लो खराब हो जाता है, इंटेंसिटी खराब हो जाती है, फोकस चले जाता है, ऐसा होता है। बेडरूम लाइफ, सेक्स लाइफ, ये बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और आप कहोगे कि शेयर कोई करता भी नहीं है, ऐसा नहीं है, आप दुनिया से अनजान हो। मैं दुनिया को जानता हूँ। बहुत से घरों में बेटा या बेटी, पति या पत्नी अपने माता पिता से पूरी सेक्स लाइफ शेयर करते, पूरे पहाड़े पूरी कहानियाँ बताते हैं, दूसरे की कमियाँ बताते हैं। दोस्तों से भी कुछ लोग शेयर करते हैं, लड़के लड़की। इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टॉक्स होती हैं, ये जो चर्चाएं होती हैं, ये पहली बात तो दूसरे इंसान की इंद्रियों को जगा देती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को जगा देती है, तो उनकी भावनाएं वैसे ही ख़राब हो गई। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जजमेंट का ज़रिया ही यही चीज़ है, क्योंकि चीज़ थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई, मर्यादा के जो रूल सेट है उनसे अलग हो गई, पर सब इसमें इन्वॉल्व है इंडिविजुअली। पर जहाँ पब्लिक में बात आती है, वह दूसरे को जज करता ही करता है। तो तुम्हारे पार्टनर के प्रति उन लोगों में एक तो गलत ख्याल पैदा हो सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा जज करने लगेंगे, उनका पूरा व्यवहार उस इंसान के प्रति बदल जाएगा, जो तुम भी नहीं चाहोगे। एक इंसान जो 24 घंटे तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए खड़ा है या खड़ी है, उसकी वो एक कमी या एक हरकत जो उसकी बहुत प्राइवेट है, पूरी इमेज खराब कर देगी। एक इंसान ने ऐसे ही अपने दोस्तों से शेयर कर दिया कि मेरी वाइफ बेड पर बहुत अग्रेसिव है। उसके बाद उसके दोस्त उसकी वाइफ की इज्जत नहीं कर पाए, जबकि वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, सबकी केयर करती थी, परवाह करती थी। बेडरूम टॉक्स सिर्फ बेडरूम के अंदर। इसलिए कहते हैं अगर किसी के सामने नंगा होना हो तो अपनी सेक्स लाइफ शेयर कर दो, वरना मत करो। एम्बैरेसमेंट, शेम, अपमान, शर्म, शर्मिंदगी सबको झेलनी पड़ती है अपने जीवन में, किसी को कम किसी को ज़्यादा। मैंने भी सहा है, कई बार सहा है। और पता है क्या होता है, आपको कोई ऐसा इंसान मिला जो अपनी कहानी आपसे साझा कर रहा है, और लगभग जो आपने झेला, जो आपके साथ हुआ, वैसे ही उसके साथ होता है, तो आपका मन बहुत मचलता है कि मैं भी बता दूं। क्योंकि हर इंसान अपने मन को हमेशा हल्का करना चाहता है। कुछ बातें गहराई से दबी हुई होती है, ट्रॉमा बन के छुपी हुई होती है। मन करता है कि मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी मुक्त होऊंगा उस बात से, बता दूं उसे मैंने भी सहा है। कहानियां कहना सबको पसंद है, आप बीती सुनाना सबको पसंद होता है, पर मैं कभी भी ऐसे मौके पर अपना मुंह नहीं खोलता, अपने पत्ते नहीं खोलता, उनकी आप बीती सुनता रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से उनको सलाह दे देता हूँ। क्योंकि अपमान ना हमेशा ताज़ा रहता है, या जो भी इवेंट्स जिनसे शर्मिंदगी इंसान को होती है वो हमेशा ताज़े रहते हैं। उनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ख़त्म नहीं होते, उन पर समय की धूल चढ़ जाती है, वो दिखाई नहीं देते, पर धूल हटते ही वो उतने ही ताज़े हो जाते हैं जैसे आज ही हुए। तो उसको समय के बहाव में दब जाने दो। एक भी बार बाहर निकाल दिया तो बाहर आ गया। ये एक नदी के बिल्कुल तल पर पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है, ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, मगर बाहर निकालोगे तो सालों साल में भी वैसा का वैसा ही निकलेगा। तो जो भी विषय अपमान का था, जैसे ही आपने दूसरे से साझा करा, वो उसके लिए फ्रेश हो गया, जैसे अभी हुआ हो। क्योंकि वो चीज़ें बड़ी हैं, रेलेवेंट हैं, अक्सर नहीं होती, बुरी है। इसके साथ ये हुआ है, 20 साल पहले हुआ, ये याद नहीं होगा, इसके साथ ये हुआ है, ये लोगों को याद रहेगा। वो आपको जज करने लगेंगे। खुद को ऊंचाई दिखाओ दोस्तों, वरना लोग सम्मान खो देंगे, बिना कारण के खो देंगे, तुम्हारे सब कुछ करते सराहते खो देंगे। एक इंसान खुद को नीचा समझता है एक इवेंट की वजह से, और आपने बोल दिया कि मेरे साथ भी हुआ है, तो वो खुद को ऊंचा नहीं समझेगा, वो आपको नीचा समझने लगेगा। लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, ये भी तो उस तिरस्कार के लाया, मैं भी तो लोग ही हूं, मैं भी इसका तिरस्कार करता हूं। एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। एक साधु ने सालों साल तपस्या की, सब कुछ त्याग दिया, अपनी गलतियों का पश्चाताप करा, उसे अंतरात्मा का ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ,
उसके बहुत शिष्य बन गए, उनको बहुत ज्ञान देता। एक दिन उसने अपने शिष्यों को एक सही सीख देने के लिए ये बता दिया कि बहुत साल पहले उसका एक शादीशुदा औरत से गलत संबंध था। फिर सबके सामने बहुत बदनामी हुई, पकड़ा गया और तभी से सब कुछ त्याग कर साधुत्व की तरफ आगे बढ़ गया। मोह माया से, वासना से दूर हो गया, अपनी गलती का एहसास करके। उसी क्षण से उनके शिष्यों ने उनके लिए सम्मान खो दिया। एक्सपेक्टेशन हाई थी, ये कैसी बात पता चल गई। इन्होंने ये किया, ये नहीं देखा कि 20 साल पहले किया था, उसके बाद सुधर गए, उसके बाद से जीवन में बदलाव आया। नहीं, इन्होंने ये किया। वक्त बदल गया, वो इंसान बदल गया, पर इन्होंने ये किया। वो विषय ही ऐसा है, सबके दिमाग में भर गया। जैसे ही उनको देखते हैं वही ध्यान आ जाता। सिर्फ उस एक बात से साधु ने अपने शिष्यों को खो दिया, उन शिष्यों ने एक बहुत अच्छे गुरु को खो दिया। कुछ लोगों को ना बहुत अच्छा जीवन तो नहीं मिल पाता, पर डिवाइन हेल्प मिलती है, ईश्वर का सपोर्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। उनके काम बनते नहीं तो भी जीवन चलता रहता है। पता नहीं कैसे चलता है, ईश्वर की कृपा से सब काम बनता रहता है, जीवन चलता रहता है। या जनरली लोगों को डिवाइन हेल्प मिल जाती है। कुछ लोगों को जैसे कुछ चीज़ बिल्कुल बिगड़ रही है, अचानक से पता नहीं कुछ अलग ही चीज़ हो गई, सही हो गई। तुम्हारे नज़दीक किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, गलत हो रहा है, पर तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। एक ही तरीके से काम कर रहे हैं दो लोग, एक ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। देखा होगा आपने भी, दो दुकानें लगी हुई, एक जैसी दुकानें हैं, एक जैसा माल बिक रहा है, एक पे लाइन लगी हुई है, एक खाली बैठा हुआ है। कुछ लोगों को कुछ होने से पहले संकेत मिलने लगते हैं कि ये कर, ये मत कर। कुछ लोगों को ईश्वर बार बार बचा देता है। बिजनेस सही नहीं चल रहा, हर महीने किस्त जानी है, हर महीने टेंशन हो जाती है किस्त नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। कई साल से किस्त जाए जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चले ही जाती है। कुछ भी हो, ऐसी बातें सिर्फ अपने दिल तक रखना। ये ब्रह्मांड और तुम्हारे बीच का पर्सनल कॉन्टैक्ट है, ये अंदर का मामला है दोस्त, अंदरूनी ब्रह्मांड का। हमारे बाहर ब्रह्मांड है, लेकिन हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। इस प्रकृति में सब कुछ गोल है, चक्र है। वो बात बाहर आते ही वो जादू खत्म, वो प्रिविलेज खत्म हो जाएगी। देख लेना, अगली बार तुम नहीं बचोगे, अगली बार वो प्रिविलेज नहीं मिलेगी, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सिग्नल नहीं मिलेगा। अब कोई नहीं बचाएगा। जो बचाने वाला था वो चला गया। वो छुप कर ही काम करता है, उसे एक्सपोज होने का कोई शौक नहीं है, उसे तारीफ का कोई शौक नहीं है, बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे तक ही था। दूसरों को बताकर उनके मन में हलचल पैदा कर दी, उनके मन में ये चीज़ ले आए कि ऐसा भी हो सकता है, ये प्रिविलेज एग्जिस्ट करती है, वो प्रिविलेज गई। कभी भी लोगों से ये मत पूछना कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, क्या वो आपका सम्मान करते हैं या नहीं, क्या वो आपको वैल्यू करते हैं या नहीं। ये चीज़ें पूछने की नहीं होती, समझने की होती है, करवाने की नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है। ऐसे सवाल पूछना सिर्फ आपकी अंदरूनी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, आपको कमज़ोर ठहराता है। उसी क्षण आप उस इंसान की नज़रों में थोड़े से नीचे आ जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं और डिपेंडेंट बन जाते हैं। उनकी ईगो ऊंची हो जाती है, आप एक इंपॉर्टेंस सीकर बन जाते हो, अटेंशन सीकर बन जाते हैं। आप उनकी अटेंशन के मोहताज हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम वो इंसान है जो दूसरों की अटेंशन का मोहताज है। लोगों को लगता है कि आपने जो भी उनके लिए किया वो प्रेमवश नहीं किया, वो अपेक्षा से किया कि आप उनको प्यार करो। लोगों को लगने लगता है कि आप उनसे कम हो, आप कितने ही ऊंचे हो, कितना ही कुछ किया हो, जहां आपने पूछ लिया तुम मुझसे क्या प्यार करते हो, वहीं आप उनसे नीचे आ गए। उनको पता चल जाता है कि उनकी तारीफ या उनका दिया हुआ सम्मान ही आपको ऊंचा उठा सकता है, वरना आप नीचे हो। दान का पुण्य दान को गाते ही मिट जाता है, उसकी चर्चा करते ही मिट जाता है। ये ब्रह्मांड कोई मूर्ख नहीं है, ये हम जैसों को जेब में रख के चलता है। ईश्वर तुरंत ही समझ जाते हैं, अच्छा बेटा इसलिए दान किया था, दिखावे के लिए, फेम के लिए। चल मिल गया ना तुझे तेरा फल, मिल गए व्यूज, मिल गए लाइक्स, बस खत्म यहीं पर। वैसे दान का फल ना बहुत ऊंचा होता है, आपको पता भी नहीं जीवन पर कितने ऊंचा प्रभाव डालता है। इंस्टेंट कुछ नहीं देता। आप सोच रहे हैं मुझे 5 रुपए मिल जाए इंस्टेंट, आपको करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। दान करो दिल से, निष्भाव, मदद की आकांक्षा है, बस मैं कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं ये करके इसलिए कर रहा हूं, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट देख के मुझे खुशी होती है इसलिए कर रहा हूं। जो लोग दान का वीडियो बनाकर डालते हैं वो लोग बुरे नहीं है, फ्रॉड नहीं है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, किसी का भला ही कर रहे हैं, पर उनका फल उन्हें हाथों हाथ मिल गया।
लोगों से एप्रिसिएशन और व्यूज के बदले। जबकि दान एक ऐसा कर्म है जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता है, चंद रुपयों में उसे तोला ही नहीं जा सकता। ये तो वही बात हुई, लॉकर में करोड़ों की ज्वेलरी पड़ी हुई है, पर उस बंद लॉकर को बेचकर आपने चंद हजार रुपए ले खर्च कर देता हूं, अभी पैसा मिल जाएगा, वो ज्वेलरी अभी नहीं बिक सकती। दान को कभी भी बिजनेस मत बनाओ, वरना फिर वो दान नहीं रह जाएगा। आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ बिजनेस करा। जैसे कोई प्रोडक्ट बेचता है, इंसान बनाकर बेच दिया, आपका प्रोडक्ट है आपका दान, उसको बनाकर बेच दिया। जिसका भला किया आपने, उसके बदले में रिटर्न चाहा तो उसका भला नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दैट। दान हमेशा छुप कर करना चाहिए। ईश्वर आपके हर दान को देखते हैं, ब्रह्मांड देखता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत उठाता है, लंबे समय में बहुत फायदे देता है, पर दिखावे के दान को नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।